आप तो हमारे वही हीलर भाई, कैसे हैं? हाँ, आपसे मेरी एक बार मुलाकात, मैं सोच रहा था कि शायद उनसे जो अभी इसी इसमें नहीं आए हैं, उनको बात नहीं करनी है। मैंने कहा चलिए आपसे एक डिस्कशन कर लेते हैं, गुफ्तगू। नहीं, सनातनी हमारे जो दोस्त हैं, उनको एक्सेप्शन है ना। ये क्या डीपी, अच्छा, आप फिर आहिस्ता-आहिस्ता, पहले आपकी डीपी थी ऐनक के साथ, बड़े आप हैंडसम और बड़ी ग्रेसफुल लुकिंग थी। उसमें नाम फिर एक हीलर हुआ, फिर डीपी चेंज, पीएलआर, अब ये क्या, ये कौन है? ये किसकी डीपी है? ये डीपी एक फोटो की है, एक एक पेंटिंग देखी थी बहुत खूबसूरत, काफी महंगी थी, खरीद नहीं पाए लेकिन इसलिए, लेकिन अच्छी लगी थी। उसकी है, एक कौन है ये आर्टिस्ट पेंटिंग है में? यूएस का। ये एक यूएस का आर्टिस्ट है, वो विजुअलाइजर है और वो विजुअलाइज करता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड्स। तो अच्छा, उसकी एक ठीक। पेंटिंग थी, तो वो देखी थी, तो उसकी फोटो खींची थी, तो वो लगाई। तो ये उन्होंने किनको विजुअलाइज किया है? कौन से गॉड ये हैं ये? उन्होंने शिवा का मैनिफेस्टेशन है उनका ये, कि ओहो! आप ओ हाँ, देखोगे इसके एक अंदर लॉर्ड शिवा है और उसने बड़े डिफरेंट ढंग से किया है। इसमें से नाग निकल रहे हैं शिव से, उसके अंदर से गणेशा निकल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओह! फॉर्म्स उसकी। ये महाशिव की हुँ, कल्पना थी उसकी, महाशिव के नाम से उसकी फोटो थी। ये तो खोपड़ियाँ-शोपड़ियाँ भी हैं, ये तो मुझे आज बंदों की खोपड़ियाँ लग रही हाँ, हैं। ये नरकंकाल है, नरकंकाल अच्छा, की माला पहनते हैं उसे। अच्छा, अच्छा, तो ये खोपड़ियाँ मतलब बंदों को मारा था, उनकी खोपड़ियाँ हैं? ये अघोरी पंथ जो है, ये खोपड़ियों के अंदर कई तांत्रिक सिद्धियां करते हैं। कई नहीं, नहीं, योग नहीं, वाले मैंने जो सिंपल अघोरी तांत्रिक मैंने होते हैं। आप जो है वो शुद्ध हिंदी बोल दी आपने, मेरे ऊपर से गुज़र गई है। मैंने तो सिंपल पूछा था कि ये आदमियों की खोपड़ियाँ हैं, बंदों की हैं? हाँ, जो इंसान मर जाते हैं और उनका सिर नहीं फोड़ा जाता है, ये वो हुँ, खोपड़ियां। अदरवाइज हिंदू के अंदर जो भी आदमी मरता है, जलाने के बाद उसकी खोपड़ी फोड़ दी जाती है। किंतु अच्छा, कुछ, हाँ, ये एक रिवाज है हमारे यहाँ, कपाल क्रिया कहते हैं, कि अगर ये हुँ, नहीं फोड़ेंगे तो वो इसी उसमें चक्कर में फंसा रहेगा, मतलब उसकी मुक्ति नहीं होती, उसकी अच्छा, सोल निकलती नहीं। हाँ, ये एक जहाँ पे क्रियाक्रम होता है, संस्कार होते हैं, देह संस्कार नहीं, होता नहीं, है, एक उसमें एक एक लास्ट की क्रिया होती है। नहीं, 1 मिनट, सोल उस स्वयं उस शरीर से नहीं निकलती जिसकी मृत्यु हुई है, या इस काल से नहीं निकलती है, जीवन मृत्यु देखिए, के? जो एक मृत्यु होती है, उसके बाद कुछ टाइम तक सोल यहीं पे विचरण करती है, ऐसा मानना है। हुँ, और ये कई हुँ, सारी, जैसे पीएलआर हम करते हैं, उसमें भी रहता है, तो आप उससे संपर्क कर सकते हो 13 दिन तक। किंतु अगर आपने उसकी खोपड़ी फोड़ दी है, तो वो उसके बाद उसके लिए आगे रास्ते खुल जाते हैं और वो दूसरे ज़ोन में चला जाता है। बट अगर खोपड़ी ये नहीं है, इसका मतलब वो अभी भी यहीं विद्यमान है। तो ये वो यानी खोपड़ियों का रिप्रेजेंटेशन है। 13 दिन तक आत्मा जो होती है, उसके साथ संपर्क किया जा सकता है? हाँ, 4 दिन होते हैं ज़्यादातर नॉर्मल आत्माओं के, बट कुछ 13 तक भी रुकती हैं, बट 13 के बाद नहीं रुक पाती। अगर वो रुक अच्छा, जाती 13 हैं, के तो बाद। फिर वो आगे नहीं जा पाती, इसी ज़ोन में रह जाती हैं। अच्छा, ठीक है। तो उनसे हम लोग यानी संपर्क करते हैं। ठीक है। यानी अगर कोई सनातनी, वैसे तो मैं चाहता हूँ वो पूर्ण आयु वाले हों, जो भी हों, सेहतमंद हों, स्वस्थ रहें। मगर किसी सनातनी की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा निकल कर 13 दिन तक मैक्सिमम मैक्सिमम अवेलेबल रहती है, कि उपलब्ध रहती है, कि उससे संपर्क किया जा सकता है। बिल्कुल। ये वेद में लिखा हुआ है या किस जगह पे लिखा है? ये एक्चुअली क्या है, एक तंत्र विद्या होती है हमारे यहाँ, तंत्र शास्त्र होता है, उसके अंदर की ये विधियाएं होती हैं कि उनसे कैसे संपर्क किया जाता है। तो तांत्रिक वगैरह इन लोगों को साध के रखते हैं, उनकी कई सिद्धियां होती हैं जिनसे वो इनको बांध के रखते हैं। हुँ, और उसकी एक अपनी पूरी लाइन है, पूरा एक अपना एक दर्शन है उसका एक अलग। ठीक है। अभी मैंने वो पिछले दिनों न्यूज़ सुनी थी, एक तांत्रिक थे, उन्होंने फेविकोल ग्लू लगा के, एक कपल था नंगा, उनको खंजरों से मार दिया। तो मैंने वीडियो भी डाली थी। हाँ, वो सही बात है, वो तांत्रिक था। ऐसे नहीं, ये बहुत से ठीक है। तांत्रिक क्लेम करते हैं। मैं आपसे वाक़ई मैं आई एम रियली सीरियस, मैं ऑनेस्टली आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि तांत्रिक जो होते हैं, ये हिंसा को क्यों उपयोग उसका करते हैं? मतलब बलि, नहीं, खून काटो, ये खोपड़ी। नहीं, ये बहुत मिसनॉमर है कि वो हिंसा को करते हैं। वो क्या होता है कि जो तांत्रिक होते हैं, वो देवी के उपासक होते हैं, जनरली शक्ति की पुजारी होते हैं। जैसे बाकी नॉर्मल देव जो होते हैं अपने यहाँ, वो तो अपन ईश्वर को पूजते हैं, परमात्मा को। ये शक्ति के उपासक होते हैं, जो सारे तांत्रिक होते हैं। तो ये जब हुँ, शक्ति के रास्ते पे निकलते हैं, तो जो इनिशियल लेवल पे होते हैं, वो शक्तियों से काफ़ी बिगड़ भी जाते हैं। शक्ति आने से उनका दिमाग भी खराब हो जाता है काफ़ी इनिशियल स्टेजेस पे। तो ओह! जो हैंडल नहीं कर ओह! पाते, वो ये सब ओछी हरकतें करते हैं।
अच्छा, ये और जो लीगल है इंडिया के अंदर तांत्रिक होना, यानी लाइसेंस्ड होते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं बिगड़ भी जाते हैं, तो इसका मतलब है ये तो काम खराब हो सकता है। नहीं, ऐसे कोई तो देखिए जो लाइसेंस है? कोई बहुत ज़्यादा पूजा कर लेता है, ज़्यादा मज़हबी हो जाता है, वो भी पकड़ पागल हो ही जाता है। नहीं, तो नहीं इसका उससे कोई नहीं, मतलब नहीं देखें है। देखें, एक है मजहबी, मजहबी आदमी हो, प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो नॉर्मल निकलता है और सारे मामलात कर रहा होता है चीज़ें। ये तांत्रिक हैं, ये पूरा एक फिलॉसफी है, पूरा एक ये समझ लें विचारधारा है जिसको वो उपयोग कर। तो मसलन आए दिन, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आए दिन मैं न्यूज़ सुनता हूँ कि फलां तांत्रिक ने कहा कि अपने बच्चे की बलि दे दो, 6 साल के बच्चे की बलि दी अरे एक बाप ने, पैसों के लिए। नहीं, मेरे पास ये न्यूज़ पड़ी है, कहेंगे मैं शेयर कर हाँ, दूँगा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्या होता है जो जाहिल गाँव थोड़ा लोअर लेवल पे होते हैं, वहाँ पे पैसे ऐंठने के लिए कई ऐसे लोग होते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर मारा जाते हैं, उन्हें पकड़ लेती है हाँ, पुलिस, मारते हैं। खैर यही वो तो मैं एक पूछना अलग चाह रहा था। लाइन होती है। ये हाँ, बिल्कुल, बहुरूपी है, बिल्कुल। ये तांत्रिक नहीं है, ये तांत्रिक के एग्ज़ैक्टली, भेष के बहुरूपी होते हैं। एग्ज़ैक्टली। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई लेजिस्लेशन इस हवाले से हुई, आप आईपीसी में कोई धारा है कि तांत्रिक की प्रैक्टिस ना करे, क्योंकि तांत्रिकों ने ये एक नहीं, नेगेटिव पूरा निकला ये हुआ है। आपको किसने कहा कि तांत्रिक चीज़ कोई खराब होती है? नहीं, तांत्रिक मैं की नहीं जो विद्याएँ होती हैं। जी, 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 जी। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा सवाल सुनिएगा गौर से, आप समझ नहीं पा रहे। मैं बिल्कुल आपकी बात ये समझ रहा हूँ कि तांत्रिक एक विद्या है जिससे आप पॉजिटिव काम कर सकते हो, ठीक है? अपने इंद्रियों को वश में करना, एक अच्छे इंसान बनना, फ़ोकस रहना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर कोई लेजिस्लेशन, कोई लाइसेंस वगैरह है? जैसे डॉक्टर का लाइसेंस होता है, ठीक है? नहीं, डॉक्टर है, नहीं, उसका लाइसेंस है। नहीं, ये मैं जानना चाह नहीं, रहा हूँ। जैसे आयुर्वेदा नहीं। है, लाइसेंस्ड है, पतंजलि है, बाबा रामदेव की, वो लाइसेंस्ड है, सर्टिफाइड है, बीजेपी को उसका फंड जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे है कोई तांत्रिक जो है रजिस्टर्ड हो, लाइसेंस्ड हो? तांत्रिक जो है वो कोई जनरली तांत्रिक विद्याएँ जो होती हैं, ये अपनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए होती हैं और ये भी एक मोक्ष का मार्ग है। जैसे आपने यहाँ नहीं, भक्ति, मेरा वेद, सवाल योग है, मेरा मेरा सवाल कोई बड़ा को कुछ फ़ोकस्ड नहीं, है। ऐसा कुछ लेजिस्लेशन नहीं है इंडिया के अंदर और हाँ, कहीं पे भी नहीं है ये और ना इसकी रिक्वायरमेंट भी महसूस नहीं होती। जैसे कोई नहीं, नहीं, बहुत मैं ज़्यादा उसकी वजह ज्ञानी पढ़ बताता हूँ। के। नहीं, नहीं, उसकी वजह मैं बताता हूँ। सो आप फ़ोकस कीजिएगा, मैं आपसे बड़ा ऑनेस्टली सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें कोई हैंकी-पैंकी मैं नहीं कर रहा। हाँ, हाँ, उसकी नहीं, वजह नहीं, मैं नहीं तो जानना ये हाँ, इट्स आप ओके। ऑनेस्टली सुनिएगा मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अब ये है कि लाइसेंस आप कह रहे हैं इस पे कोई भी नहीं है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ इनकी पाठशालाएँ ओपन है, जैसे गुरुकुल होते हैं, जैसे मदरसा है, जैसे स्कूल्स हैं, ऐसे तांत्रिक विद्या ऑनलाइन कोई कोर्स या कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल गुरु शिष्य की परंपरा होती है, ये ढूँढना ही बड़ा मुश्किल है। हमने उज्जैन में हाँ, ढूँढे थे, जी, जो कपालिक थे, जी। हुँ, 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 हुँ। मतलब वो एक नरकंकाल की माला धारण करते थे। इस माला को धारण करने के लिए भी आपको एक लेवल का तांत्रिक होना चाहिए, अदरवाइज़ आप धारण नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। यानी उसकी भी इसका मतलब स्टेजेज़ ये हैं। है कि ऑनलाइन कोर्सेज़ या अरे नहीं, नहीं, ऑनलाइन नहीं, कोर्स ये या सब बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल। कोई ऑफिसेज़ ऑफिसेज़ हों जहाँ पर जाकर ये मेंबरशिप हो सके? बड़ी ही गुप्त विद्याओं के तौर पे चलती है ये चीज़ एग्ज़ैक्टली, और इसके साधक बड़े कम एग्ज़ैक्टली, हैं। एग्ज़ैक्टली। मस्जिद ओपन है, मस्जिद का पेपर बनता है, गुरुकुल के पेपर बनते हैं, मंदिर के पेपर बनते हैं, पंडित रजिस्टर्ड होता है, सर्टिफाइड होता है, मौलवी सर्टिफाइड होता है। आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। मैं आपको पता है क्या बता रहा हूँ पीएलआर भाई, आपके कितने सनातन धर्म का जो एक मिसकंसेप्शन फैलाने वाला जो इमेज है, वो तांत्रिकियों की इस न्यूज से भरा हुआ है। मैंने वीडियो की है, मेरे कई प्रोग्राम्स पीछे गुजरे हैं जिसमें मैं न्यूज दिखाता रहा हूँ। ये हुँ, हुँ। तांत्रिक किस तरीके से पाखंड करके कितने लोगों की माल हत्याते हैं, ठीक है? उनसे दान भेंट ले लेते हैं, बच्चे मरवा देते हैं, औरतें ब्लैकमेल होती हैं, उनके रेप हो जाते हैं, मोलेस्ट होती हैं, सर ये तो मर्द देखो ब्लैकमेल पंडित होते हैं। मौलवी सब करते, ये तो पंडित नहीं, मौलवी मगर भी करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर वो हुँ, मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया, मेरा पॉइंट सुनिएगा। मैं बात कर रहा हूं एक डॉक्यूमेंटेड डाटा के अंदर आने की। मैंने उस प्रोग्राम के अंदर भी बात की थी, मैंने कहा था मौलवी, पंडित, पादरी, गुरु जो रजिस्टर्ड हैं, जो ऑफिशियल हैं, जो ओपन हैं, जिनके नंबर्स हैं, जिनके विजिटिंग कार्ड्स हैं, जिनके बोर्ड्स लगे हुए हैं, बिल बोर्ड्स, हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं, इन पर केस काट सकते हैं, इनके एड्रेसेस का पता है, इनके नामों का पता है, हम इन पर एफआईआर कटवा सकते हैं, इनको लीगल सिस्टम के आगे पेश कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो तांत्रिक इतने गुप्त हैं, इनका पता ही नहीं चलता। कितनी बिल्कुल बार ठीक ऐसे कह रहे हो। होता है कि ये स्ट्रीट क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटी, ड्रग, ये वो इन चीजों के अंदर पाए गए हैं। क्यों? नहीं, क्योंकि नहीं सर नेट देखो के मैं अंदर ही नहीं ये है, डाटा में ही नहीं है। एक मिसनॉमर मैं चेंज करूँ आपको। जी। जो तांत्रिक विद्या के उपासक हैं,
ये लोग बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं और जो सही मायने में हैं, वो इस पूजा-पाठ इससे बहुत ऊपर की टेक्नोलॉजी पे हैं। जो ये लोग होते हैं, जो आपको दिखते हैं ना, ये उनके नाम का रूप धर के उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तांत्रिक विद्या तो अपने में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसीलिए कह विद्या है। रहा हूँ, आपने बड़ा स्ट्रांग पॉइंट रखा है कि इनका फायदा, इसीलिए मैंने उस वीडियो के अंदर भी और अपने प्रोग्राम्स में जब मैं तांत्रिक की न्यूज देता था तो मैं कहता था हमारे सनातनियों को चाहिए, मैं उनके पक्ष की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं उनसे विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूं, उनके पक्ष की बात कर रहा हूं कि ऑफिशियल तांत्रिकों को जो जेन्युइन है, जो प्योर सनातन धर्म का उपयोग करते हैं और किसी किस्म की हिंसा को उपयोग नहीं करते, उनको क्लेम करना चाहिए ऑफिशियल आकर, ये भाई हमारी तांत्रिक विद्या है, हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी डिपार्टमेंट है, ये हम लीगल है, इतने जितने ये लोग हैं इनके लाइसेंस बनवाओ। ये आपको कई क्रिमिनल ऑफेंसेस से बचाती है चीज। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली मैं पाकिस्तान की न्यूज देख रहा था, वहां पर लोन एप्स जो हैं उनका जाल बिछ गया। हुआ ये कि उन्होंने क्या किया, एप्स बनाते थे, लोगों का एक्सेस हासिल करते थे, एक्सेस हासिल होने के बाद लोगों को ब्लैकमेल करते थे। एक बंदे ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया, ये दाढ़ी रखी हुई, ये इतनी लंबी दाढ़ी, शादीशुदा आदमी, 20 लाख रुपए का 15 5 10 लाख रुपए का लोन लिया, वो लोगों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उस बंदे ने फांसी लेकर खुद की जान दे दी, सुसाइड कर लिया। तब एफआईए का, ये जो पाकिस्तान का एजेंसी है, ये उठी, साइबर क्राइम उठी और उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया कि इन एप्स को, ये जो पाखंड धंधा कर रहे हैं, इनको पकड़ो और इनको लेके आओ नेट के अंदर, डाटा के अंदर लेके आओ, गवर्नमेंट के अंडर लेके आओ, लेजिस्लेशन के अंडर लेके आओ। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपको लेजिस्लेशन या पावर दिखानी होती है लॉ की। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं पखंड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, कम से कम कोई एक नेटवर्क हो, कोई एक डाटा हो जिसके तहत हमें पता चले भाई ये लाइसेंस्ड सर्टिफाइड तांत्रिक है। आपने अगर मसलन संपर्क करना है आत्मा से या आपने को मामला करना है, हमारी विद्या मौजूद है, हमारी रीति रिवाज मौजूद है, इनसे आके कर लें। अब बेचारी औरतें गांव के अंदर, ना उनको पता सिस्टम क्या है, ना उनको रूल्स का पता, ना ये कोई सिस्टम मौजूद है, वो तांत्रिक के पास जाती हैं, तांत्रिक उनकी साड़ी भी थोड़ी सी सिरकाता है, उसके बाद दे मार 4.5 अपना काम करके निकल जाता है। हाँ, इसमें इसमें एक बात कहूंगा तो आपको मैं, आपने कभी देखा होगा जो तांत्रिक होते हैं ना, बड़े रौद्र रूप से रहते हैं, गंदे भी लगते हैं देखने में, और ये कुछ इस तरह का हाँ, अपना वेशभूषा रखते हैं। असल में जो तांत्रिक है ना, वो पब्लिक से संपर्क नहीं कर सकता, करता ही नहीं है। और जो हाँ, आपको क्यों? बाहर उसका भेष रूप के आके कर रहे हैं कि आपको ये करा देंगे, वो करा देंगे, वो तांत्रिक होता ही नहीं है। वो तांत्रिक के नाम पे बहुरूपिया ही है। जो तांत्रिक है वो आपको मिलेगा ही नहीं। मैं ही नहीं ढूंढ पाया, बड़ी मुश्किल से मुझे एक मिला, वो भी बहुत मेरे फादर की रेफरेंस से मिला था, और वो भी मैं दोबारा नहीं उसको पकड़ पाया। तो ये तांत्रिक जो है, हाँ, ये पब्लिक से अपने को दूर रखने के लिए ही अपनी ऐसी वेशभूषा भद्र करते हैं, ताकि लोग इनके पास ना आए, लेकिन फिर भी लोग पगलों की तरह चले जाते हैं। हाँ, ये तो देखें जरा, ये देखें, ये हाँ, अब ये भय, इनको देख के भय, अब ये देखें, ये तांत्रिक इनको ये बिल्कुल इनके नाम पे, पिक्चरों के नाम पे डाला जाता है, यार देखो ये कुछ ना कुछ पंगा करेगा। बड़े नेगेटिव इमेज क्रिएट करी हुई है तांत्रिक की। ये देखें खोपड़ियां और ये सारी चीजें। अब इसका हल एक है, मैं आपको बताता हूं, देखें, इस वक्त इंडिया के अंदर एक यानी धार्मिक मेजोरिटी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सनातन धर्म को पब्लिसाइज करना चाहते हैं, उसको एक आसान लफ्जों में कहूं तो मार्केट कर सकते हैं। ये दिस इज द राइट टाइम कि इस बारे में लेजिस्लेशन की जाए कि जो सनातन धर्म के बारे में हिंसा का और पाखंड का और गल घपट का और मिथ्या भाषा यानी झूठ धोखे का जो लोग कर रहे हैं, इनको बचाया जाए, ठीक है, सर क्योंकि ये ये तो अगर आप शक्ति कहो तो देवी काली माता का भी नाम खराब करते हैं, शिव का नाम भी खराब करते हैं, ठीक है ना। सर आप ये बताओ, जो मौलवी कुछ करते हैं या पादरी कुछ करता है, और जो पंडित कर रहे हैं खेल पानी, वो भी यही कर रहे हैं, इसमें कोई लेजिस्लेशन नहीं ला सकते आप। और ये लोग तो एक्चुअली जो सही में तांत्रिक है, वो तो कहेगा जी मेरे को तो मतलब ही नहीं, मैं तो दुनिया से ही संपर्क छूट गया तभी तांत्रिक बना। जिसका संपर्क इस दुनिया से छूट गया वही तांत्रिक है। जो दुनिया में आया वो तो साला पंडित के मौलवी के नाम पे तांत्रिक का भेज रहा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मौलवी गलत करता है ना, मौलवी गलत करता है, उसको टांग दें, ठीक है ना, मौलवी अवेलेबल है। तांत्रिक जो है वो सनातन धर्म के नाम के ऊपर अगर ये चीज गलत कर रहा है और गुप्त रह रहा है, नेट के अंदर रही, आप मेरा पॉइंट समझे, जब एक नेशन होती है ना, एक कानून मौजूद होता है, वो उसको डाटा के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, भाई कितने तांत्रिक हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपकी बात स्टेट मिसाल, मैं आप सॉरी एक मिनट सुनिएगा, मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली मदरसों का सेंसस हुआ कि इंडिया में कितने मदरसे हैं, कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कौन से रजिस्टर्ड हैं, कौन से नहीं हैं, उनकी फंडिंग कहां से आ रही है, हुआ कि नहीं हुआ, न्यूज नेशन ने वो सर्वे दिखाया था।
ठीक है? और जो अनिल यादव था उसने उसको कवर किया न्यूज़ नेशन में। नाज त्यागी ने भी बड़ी रिपोर्ट चलाई है वो। अच्छा, इसी तरीके से चर्चेस का हुआ कि कितनी कितने मिशनरीज हैं, कैसे काम कर रही हैं, धोखा तो नहीं दे रही, धर्म परिवर्तन कितना हो रहा है, वो पूरा सर्वेस किए गए। तांत्रिकों के बारे में बात ही नहीं की गई, बात ही नहीं की गई मेन स्ट्रीम मीडिया में। क्या ये इस समाज का हिस्सा नहीं है? क्या मैं उनका वही तो बताना इन्फ्लुएंस चाह रहा हूँ नहीं है? सर आपको, हाँ। यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको। जो तांत्रिक है वो समाज का हिस्सा नहीं होते हैं, और फिर जो तो तंत्र नेशनैलिटी विद्या को उनका आधार कार्ड होता है। मुझे लगता है कि पहले तो ये आपको ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा कि तांत्रिक है कहाँ। पहली बात, आधार नहीं, कार्ड तो छोड़ो, आ, वो आ, पब्लिक लाइफ में नहीं नहीं, होते सर, वो तो अपने को तो आपने यही देखा होगा कह रहा हूं नंगे ना। आप इसका मतलब सब ये है कुछ कि त्याग आपके के देश छोड़ के के पड़े अंदर, हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई बंदा भी, मिसाल के तौर पे मैं हूं, अब मैं यूपी के अंदर ना 1 मिनट के लिए कहूं जी, पुलिस मुझसे पूछे आधार कार्ड, नहीं जी मैं तांत्रिक हूं, मेरा कोई आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं जी मैं सब तांत्रिक हूं। आप एक बात नहीं उन्होंने समझे, कहना तांत्रिक पब्लिक उन्होंने लाइफ में कहना है, आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ वही मैं कहने आप लगा हूं ना। कहाँ ढूंढोगे वही वो सर? किसको किसको क्या पता, जब मैं पकड़ा जाऊं, मिसाल के तौर पर मैं कहीं पकड़ा जाऊं, मैं तो हूं तांत्रिक हूं, मेरे पास आधार कार्ड कोई नहीं, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस कोई नहीं, मैं तांत्रिक हूं। नहीं, वो फिर वो मुझे जो कहे भी तू इधर क्या पब्लिक कर रहा लाइफ है, में है तो उसके उसे पास सब है उसे मैं सर। कहूंगा मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। यार इवन कैन यू जस्ट इमेजिन कि एक बंदा एक स्टेट के अंदर रह रहा है, वो टैक्स पेयर ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लगता, वो सिस्टम के अंदर ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, दे बिल्कुल आर लिविंग लाइक गोस्ट्स। बिल्कुल, बिकॉज देखिए अध्यात्म का कॉन्सेप्ट ना तो अभी क्रिश्चियनिटी में है, ना मुस्लिम्स में है, और ना मेरे को लगता है ज्यूइज्म में। ये अध्यात्म का जो पार्ट है, उसमें आप जितने सन्यासी देखते हैं जो हिमालय में बैठे हुए हैं, या कुछ ऐसे अघोरी जो ऐसे जंगलों के अंदर बैठे हुए आप हैं, कहते हैं वो आते आप नहीं है, ये देखें, अरे ए मोदी ये जी की तरह पिक्चर चाय है बना आप, रहा है। ये हॉलीवुड की बॉलीवुड की पिक्चर है, मैं देख उन्हीं को तो हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि किसी गुफा के अंदर बिठा दिया जाता है, इनकी गुफा मिल जाती होगी बॉलीवुड वालों को, तो बॉलीवुड ये वाले उस नहीं, गुफा में ये चले जाते बॉलीवुड हैं की और मूवी फोटो है, निकालते हैं। ये कहीं बॉलीवुड ना की कहीं मूवी है। बॉलीवुड की मूवी होगी सर, ये 100%। ओ नहीं यार, नहीं, आपके मैं बताऊं, लिंक ओपन करता हूँ। आप देखना देखना तांत्रिक के, असली तांत्रिक की तो आपको, कुछ तांत्रिक थे, मैं आपको बताता हूँ, कुछ और नहीं तांत्रिक थे बॉलीवुड। जो जो कि उसमें आए, फ्रंट लाइन में आए। जैसे एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे, जिसने पीवी नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर बना के रखा 5 साल। इंदिरा गांधी का एक तांत्रिक था। इस तरह के कुछ स्पेशल लोग थे अच्छा जिनको वो लोग अपने संग सॉरी लेके आए। सॉरी, अच्छा मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि जो तांत्रिक पब्लिक से संपर्क करे या समाज में आकर लोगों से मिले, वो रियल तांत्रिक हो ही नहीं सकता, ये कहना चाह रहे हैं आप? एब्सोल्युटली सर, तंत्र ठीक विद्या है, वाले जो लोग हैं वो जीवन से पार जबरदस्त, हो जाता जबरदस्त। ये देखें, है। तो ये ये जो एक आए हैं तांत्रिक का ये नंबर, गुरु ये हैं देख सर। जरा, सुने सुने जरा, ये एक तांत्रिक का नंबर दिया हुआ है और हाँ, पीछे ये फौजी खड़ा है, बहुरूपी हैं फौजी सर, ये जवान, वो जवान खड़ा है। पंडित मौलवी बन के आ गए। नहीं उसका नंबर दिया हुआ है, पीछे फौजी खड़ा है, जवान तो देखो इसके है। पास तो आईडी जू में में मिल गया, इधर, मोबाइल और पैन देखे कार्ड ना भी जरा, होगा, जू में जो सब कुछ है। जवान मेरी जान तांत्रिक सामने आए, ये नंबर है, ये देखें। अच्छा, इनिशियल अब इनिशियल स्टेजेस के जो इनके ऊपर तांत्रिक हैं, केसेस, ये देखें नंबर दिया हुआ है, फेमस तांत्रिक हैशटैग कॉन्टेक्ट अस। तो ये तो 90% तांत्रिक तो वैसे झूठे हो गए, बाकी के जो 10% है वो वैसे ही अंदर छुपे हुए हैं, मानते ही नहीं कि मैं तांत्रिक 10% हूँ। भी सर बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप। जो अभी इस अच्छा, विद्या के धारक हैं वो बहुत कम है। मतलब मैं तो काफी इस पे रिसर्च करा हूँ और मिला भी हूँ। आपको खैर थोड़ी हंसी भी आएगी, लेकिन जब मैं मिला हूँ तो उनकी उम्र, कुछ लोगों से मिला हूँ जो बहुत उम्र के थे, मतलब काफी, जो अभी एक नॉर्मल माइंड के हिसाब से तो आदमी कहेगा क्या पागल पन्ने की बातें हो रही है यार, बट उनकी उम्र एज काफी थी, बट दे आर वेरी ये रेयर आप, पीपल। हाँ, आपको ये फर्क समझना है कि तांत्रिक समाज से भागता है, कॉन्स्टिट्यूशन से भागता है, डाटा अपना उसमें नेशनल डाटा में एंटर होने से भागता है, मौलवी नहीं भागता, ना पंडित भागता है, ना पादरी भागता है। पंडित भी पब्लिक में निकलता है, पंडित जो है ना हर परंपरा पूजा के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, वो सारे संस्कार करवाता है। तांत्रिक भाग जाता है, लो, और सर तांत्रिक को आपको देखो, तांत्रिक के ये दीदी, बारे में समझ दीदी आएगा बैठ गई, तभी आप समझोगे कि दीदी तांत्रिक बैठ गई ना, होता क्या। अब मैं, अच्छा, कौन होता है तांत्रिक, कौन ये होता है देखें, तांत्रिक? ये देखो, इन अतावा तांत्रिक किल्ड वुमेन, ये देखो दीदी तांत्रिक के पास बैठी, तांत्रिक ने रगेद के रख दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब ये जरा देखें, ये चले, ये न्यूज अभी खुल गई है। मैं आपको कह रहा हूं कि यार आप कह रहे हो सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं वो कर रहे हैं, और आप उसको नहीं नहीं कैजुअली नहीं ले नहीं रहे नहीं, हो। ऐसा नहीं नहीं, देखो मेरी, आप बात को दो चीजें ले रहे हो। जो आदमी पब्लिक लाइफ में रह रहा है आज की डेट में इंडिया में, वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर भी ले रहा होगा, मोबाइल पे भी होगा, जो इसे तांत्रिक के नंबर आप दिखा रहे थे। ये लोग जो हैं तंत्र विद्या ये के देख, ज्ञाता है, तांत्रिक नहीं ये है। देख, ये तंत्र विद्या का एक पार्ट हिंदी न्यूज, जानते होंगे। हाँ, हाँ बिल्कुल, आप देख तंत्र ने सही कह रहे हो। महिला की, ये देखें, तांत्रिक ने महिला की गर्दन पर पैर रखकर मार डाला, ये देखें, हम्म,
ये तांत्रिक। तो ये क्यों नहीं हाँ। बोलते ये न्यूज़ वाले कि भाई ये तांत्रिक-तुंत्रिक हम सर नहीं ऐसे तांत्रिक तो को मानते? आप पंडितों की, मौलवियों की और जो नॉर्मल आदमी जो मज़हब तो के यार नाम पे ही वो मार रहा है सिस्टम वैसे तो ओहो! अनगिनत हो जाएगी सर। आप यही नहीं मान रहे ना पीएल और नहीं भाई, सर, ये आप हीलर सिस्टम में भाई। होगा 100%, ये सिस्टम में 100% होगा, नहीं आपने क्योंकि ये बोला नहीं पब्लिक में, है। ये शहर के आपने अंदर बोला रह है रहा आधार है। कार्ड नहीं है। नहीं, नहीं, जो शहर के अंदर रह रहे हैं, जो तंत्र विद्या सीखे हुए नए-नए लोग हैं और जो तांत्रिक है, जैसे आपको एक अघोरी, जैसे हमारे यहाँ रावण एक अघोरी तांत्रिक था। ये जो तांत्रिक होते हैं, ये लेवल जो उस लेवल तक पहुँचने के लिए ना बहुत त्याग करने पड़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लोग थोड़ी त्याग ये करके बैठे हैं, ये तो बेसिक ये क्या लेवल के लिखा हुआ है तंत्र ये? विद्या ज्ञान पहुँच गए, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। मौलवी अच्छा ये पंडित की क्या तरह लिखा ये हुआ एक है? अलग एक कैटेगरी मिनट। ऑफ वो है। ये मने पंडित और मौलवी तांत्रिकों से बहुत ऊपर है। मैं पंडितों का रिस्पेक्ट करता हूँ। कम से कम वो पब्लिक में है। ऑन कर रहे हैं, सिस्टम उनको ऑन करता है। ये क्या लिखा हुआ है? शाव ये क्या है? रख कर 24 घंटे तक करता रहा तंत्र। क्या दिखाना जरा, दोबारा दिखाना यूपी लांच करके। हाँ ये देखिए ना। हाँ शव रखकर 24 घंटे तक करता रहा तंत्र मंत्र। हाँ, तो देखो तांत्रिकों यूपी के पास जो लोग जाते हैं वो इन सब चीजों हाँ के लिए जाते यूपी हैं, के क्योंकि उन्हें लगता है ये पंडित मौलवी ये वाला काम तो कर नहीं पाएंगे। किसी को लगा हाँ कि ऊपर साया आ गया, कोई प्रेत आत्मा चढ़ गई, ओ तो भाई वो तो करें तो तांत्रिकों को सही ना। ढूंढता है। मौलवी पंडित नहीं कर पाएंगे तो तांत्रिक भी तो करे ना। तांत्रिक उधर तंत्र हाँ मंत्र तो 24 घंटे पढ़ता रहता है ऊपर नीचे दाएं बाएं से। हाँ, वो क्या है? ये अब ये यूपी के लोग अटावा में तांत्रिक ने भूत भगाने का ऐसे बहुत सारे ड्रामा फैले कर हुए हैं जो पब्लिक को महिला बेवकूफ की बना रहे पैर से गर्दन दबाकर जान ले ली। देखिए देवियों सजनों हैं। दर्शकों। अब ये हो रहा होता है। ठीक है काफी है इस तरह के, काफी है इस तरह जी के लोग। जी। तो तो बस चलिए मेरा भाई खैर, ये इसे बात थी। टॉपिक हुआ। आपसे आपसे मैं यही ज्ञान, आपने चूंकि जिक्र किया ये तांत्रिक एक विद्या है, वो खोपड़ियां छोपड़ियां, उसमें मैंने पूछा वेद में लिखा हुआ है कि ये संपर्क काफी होता है? आपने कहा तांत्रिक विद्या। मिसरिप्रेजेंटेड विद्या है, काफी लोग इसके बारे में जानते नहीं है, बट एक ये सेक्ट है, ये भी एक अलग काफी डिफरेंट लेवल की है, मतलब काफी एडवांस लेवल मिस पे है ये। मिस और बट इसका रिप्रेजेंटेशन। मिसयूज और देर इज मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत देर इज अ रीजन, सॉलिड रीजन बिहाइंड द मिस रिप्रेजेंटेशन। देर इज अ सॉलिड रीजन, और वो सॉलिड रीजन ये है कि दे डोंट रियली एग्जिस्ट, दे आर गोस्ट लिविंग लाइक गोस्ट्स। एक्चुअली ये नोबडी लोग नो दैम। गोस्ट के साथ डील करते हैं सर बहुत, क्योंकि देखो आप अभी नहीं मिले हो इसलिए आप नहीं जान पाओगे, बट बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने बांध रखे होते हैं, जो मतलब आप छोड़ो ना उस टॉपिक पे, अभी अपना टॉपिक तो अलग हो जाएगा, वो एक अलग लाइन है, आपको अभी लगेगा कि कौन सी नई लाइन आ गई है, बिल्कुल ही अलग, नहीं वो एक अलग लाइन। मैं तांत्रिक जो एक ये समझें कि मैं चाह रहा हूं मैं तांत्रिक सीखूं। तंत्र को, तंत्र मंत्र और यंत्र, मैं इनके बारे में तीनों पढ़ूंगा। तीनों में आपको फर्क बता देते हैं क्या है सर। जी जी जी। जो मंत्र मंत्र विद्या है सर, ये साउंड वाइब्रेशन पे काम करती है। यंत्र जो है वो सिंबल्स पे काम करते हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्टर होते हैं ये लोग। और जो तंत्र विद्या है वो इन दोनों चीजों को यूज करके आप, जो आप जिसे आत्मा परमात्मा जो भी कहते हो, इन इस जोन में आप चले जाते हो, उनसे डीलिंग चालू हो जाती है आपकी। उसमें आप लिविंग एंटिटीज को भी इन्फ्लुएंस करते हो। आप मानोगे नहीं, कई ऐसे तांत्रिक हैं हमारे ही शहर के अंदर हैं, मतलब मुझे पता चला था कि वो, मतलब किसी से संपर्क था उसका, उसका काम ये था कि वो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में माइंड इन्फ्लुएंस करते थे। ओए होए होए एंड होए। इसके इसके कई सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है कि मैं अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजूं आपको, दुआएं भेजूं, प्रार्थना भेजूं आपको, और आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए। तो जो इसका तंत्र मतलब है में, इसका मतलब है कि इंसेप्शन का लियोनार्डो डिकैप्रियो भी तांत्रिक था। सर देखो पीएलआर हम करते हैं तो ये तो हम खुद ही करते हैं, किसी दूसरे की बात क्या करें, तो हम खुद ही हैं। मैं खुद ही पीएलआर करता हूँ। अगर आपकी माइंड में कोई इंसेप्शन करना है, आपकी पुरानी कोई प्रॉब्लम है या आपकी लाइफ के इश्यूज हैं, करें तो जरा खुद ही डील करते हैं हम। ट्राई पीएलआर भाई, आपसे बहुत बार बात हुई है, एक ट्राई मुझ पे भी करें ना। मैं बड़ा इंतजार करता हूँ कि कोई तांत्रिक शांत्रिक मुझे मिले, कोई कोई इन्फ्लुएंस करे। जरा करें नहीं, थोड़ा सा पीएलआर प्लीज। कर देंगे आपका, कभी भी कभी ऑनलाइन ही कर देंगे, ऐसी क्या बात है, ऐसी चिंता नहीं होती जी उसमें। पीएलआर इज अ वेरी जी सिंपल जी। थिंग, ऐसी कोई बात नहीं। इट्स जस्ट ठीक है। कनेक्टिंग टू योर इनर माइंड, एंड उसमें आपकी कई प्रॉब्लम्स हमें पता चलती हैं, और उसमें आपकी कई बहुत सी लाइफ साइकिल्स में भी हम लोग जा पाते हैं। अच्छा पीछे पुनर्जन्म में भी? हाँ, मतलब इस माइंड तक भी पहुंचते। एक्चुअली हमारा जो मानना होता है और जो या हमारी जो नॉलेज है, उसके हिसाब से जो आप हैं, वो खाली ऐसा नहीं है कि अभी आप सब 40 साल के या 45 साल के हैं, आप हम्म, 45 इयर्स के हैं, बट आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो डेटाबेस है आपका, यानी जो आपकी, जिसे आप जीव कहते हो या पर आत्मा कह लेते हो, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, विच इज फ्रॉम मेनी लाइफ टाइम्स।
कई बार होता है, कई हम्म। डिजीजेस, एक बच्चा होता है उसको प्रॉब्लम आ गई हेल्थ की, छेद के साथ पैदा हो गया वो, फॉर एग्जाम्पल, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रखी है कि कोई बीमारी हो गई, आपको पता ही नहीं चल रहा साली कौन सी मेडिकल लाइन से सही होगी ये, तो वी ट्राई टू ठीक है। आइडेंटिफाई दैट डिजीज की वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और उसको हील करने यार की कोशिश करते हैं। ये काम तो मेरे दादाजी 32 रुपए में करते थे। वो बोलते थे कि मैं नब्ज देख के बता देता हूँ कि इस बच्चे में कौन से गुप्त रोग हैं। वो तो तो आयुर्वेदा वाले डॉक्टर हमारे यहाँ पे भी कर देते हैं, वो अलग चीज है, उसका हाँ, तो इससे कोई लेना देना फिर इतने लंबे चौड़े प्रोसेस करने के वो जरूरत मेरे ख्याल से कोई नहीं है। मैं समझ रहा था को पता नहीं कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन को गुप्त अंदर की इन्फॉर्मेशन निकल आएगी कि बंदे के बहुत दिमाग में निकल के चल क्या आती रहा है। है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आपको कैंसर हो गया, फॉर एग्जाम्पल, तो हम्म। आपको कैंसर हो गया, आपने कहा मैंने ना दारू पी ना शराब पिया ना मैंने कोई ऐप किया, मैं तो सुबह शाम इबादत करता रहा, मुझे कैंसर हो गया भाई। तो उसके कई सारे और भी कारण होते हैं, तो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट थ्रू पीएलआर, वो अच्छा, मिलते हैं हमारे। यानी उसका ये कारण हो सकता है कि पिछले जन्म में मैंने किसी शरीर में दारू पी होगी। अब आप देखो, आप तो मानते नहीं हो, इसलिए आपसे इस बारे में विषय पे चर्चा करना बेकार है। नहीं नहीं, मैं बेसिकली मानता हूं क्योंकि मुझे फील हुआ है पिछले कुछ अरसे में, और मैं बड़ा स्ट्रांगली फील किया है कि मेरा जन्म पिछला हुआ। और ये मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ, हाँ लाइव बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा स्ट्रांग फील हुआ है पिछले कुछ अरसे में। और मुझे जो चीजें फील हुई हैं उससे मुझे फील हुआ है कि मैं मथुरा में था। और हल्की सी जो मुझे फीलिंग आती है, हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, मथुरा की चलो, फीलिंग। और मुझे यानी यूं समझें कि जो ग्लिम्पसेस आते हैं वो ये आते हैं जैसे पल्लू, जैसे साड़ी होती है उसका पल्लू हवा में लहरा रहा है और सिर्फ आंखें, जैसे वो बाहुबली के अंदर नहीं, वो उसकी आंखें आती हैं ऐसे पहले, फिर वो तलवार से पर्दे को चीरती है, ऐसे आंखें आती हैं और पल्लू सिरकता है और मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे हाथ में बांसुरी है। बस मुझे इतनी झलक आती नहीं है, तो मैं फिर उसके बाद हो सकता है, हो हाँ सकता है, ऐसे फील होता है। अब हो मैं सकता है। चाह रहा हूँ कि कोई तांत्रिक वगैरह कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे लाजमी मिले ताकि मुझे पता चले कि मथुरा में बांसुरी, मोर का पंख और दरख्त का मैं कई, रियली अब आप कंफ्यूजिंग। मानोगे नहीं तो हमें भी आती है, तो जब हम अपने पीएलआर देखने गए तो मैंने भी अपने को एक ईरानी पाया एक टाइम के अंदर, जब हमने अपनी खुद की पीएलआर करी, तो आई अच्छा, फाउंड कि आई वाज एन ईरानी, और उसमें मैं कई सारी, उसमें मुझे पता काफी लोग भी मिले जो मेरे साथ इस, खैर चलिए, आप इस पे अभी बिल्कुल भी एक डिफरेंट टेंजेंट पे होंगे, हाँ क्योंकि नहीं, इस पे बात डिटेल आपके से, हिसाब से ये इस पे सब कभी डिटेल से बात बिल्कुल, करेंगे। हाँ, तो ये सब तो बड़ी बिल्कुल मजे की मूर्खता बात वाली हुई, एक बातें डिफरेंट लगेगी, टॉपिक। आपके हाँ सॉरी, दर्शकों को लगेगा कि ये पागल आ गए, क्या बातें कर रहे हैं, बट इट्स अ डिफरेंट लाइन, इट्स अ डिफरेंट नॉलेज, इट्स अ डिफरेंट नहीं बिल्कुल साइंस। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उस इसको पर कभी डिस्कस और करेंगे चर्चा कभी। करेंगे। जबरदस्त, चले मुझे जरूर अच्छा लगेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि जब आप उस चीज का कोई उत्तर देंगे, बात करेंगे, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे अभी आपने मुझे फर्क बताया कि तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है, और इसमें कॉम्बिनेशन कैसे, ये कोड कैसे काम करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल। पीएलआर भाई, ओके मैं नेक्स्ट आपसे ओके, इंशाल्लाह डिटेल में, आप आएंगे तो मैं आपको फर्स्ट लेकर कोशिश करूंगा ज्यादा बात हो सके। ठीक है, बिल्कुल चर्चा करेंगे अपन अच्छे से, व्यू पॉइंट्स डिफरेंट समझ में आए, शायद आपको भी कुछ, हमें भी। जरूर जरूर मेरा भाई, जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक, थैंक यू थैंक यू। पीएलआर भाई दोस्तों हमारे साथ थे, बड़े एक यूनिक टॉपिक पर गपशप चल रही थी, और कभी मौका मिला तो इस बात को मजीद आगे लेकर चलेंगे। और मैं जानना चाहूंगा कि वो जो कह रहे थे कि उनको लगा पिछले जन्म में, यानी उनको फीलिंग आई कि कुछ मेमोरी ऐसी ग्लिच आई है जिसमें फील हुआ है कि वो ईरानियन थे और वो सारा टाइम, तो सुनने का बड़ा मजा आएगा।